आज हम अध्ययन करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाली स्थिति होती है तब इश्यू ऑफ शेयर्स की के संबंध में किस प्रकार जर्नल एंट्रीज की जाती है। पहले हमने अध्ययन किया था कि अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर्स का इश्यू ओपन होता है पब्लिक के लिए और उस समय जो फेस वैल्यू है पूरा का पूरा लमसम अमाउंट एक साथ मांगा जाता है, उस समय किस प्रकार जर्नल एंट्रीज की जाती है। और दूसरा केस है कि जो इंस्टॉलमेंट्स में मांगे जाते हैं फेस वैल्यू का पैसा, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पे, इस तरह से अगर मांगा जाता है तो उसके किस आधार पर जर्नल एंट्रीज की जाती है। अब आज हम अध्ययन करना चाह रहे हैं कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वाली स्थिति होती है तो किस प्रकार जर्नल एंट्रीज करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी है और पब्लिक ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशन पर 2 रुपये मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी गई तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, उसकी जो लास्ट डेट होगी या ओवरऑल उसका जो रिजल्ट ही निकलेगा लास्ट डेट के दिन, जो एप्लीकेशन मांगने की लास्ट डेट है उस दिन, कि 50,000 इंटू 2 बराबर 1,00,000 रुपये एप्लीकेशन मनी के रिसीव होंगे। अगर कैश बुक मेंटेन नहीं करती है कंपनी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000 रुपये से। देन उसके बाद जो अलॉटमेंट का डे होगा, मान लीजिए 1 महीने बाद अलॉटमेंट का दिन है जिस दिन अलॉटमेंट किया जाता है शेयर्स का, तो उस दिन जो जितना 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी, कंपनी को 10,000 शेयर्स ही अलॉट करने हैं और कंपनी के 10,000 इंटू 10 बराबर 1,00,000 रुपये की शेयर कैपिटल फॉर्म होगी। पेडअप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो भी अपन उसका नाम दें। तो अलॉटमेंट का जो दिन होगा 1 महीने बाद अपन मान रहे हैं, तो उस हिसाब से 10,000 शेयर्स इंटू 2 बराबर 20,000 रुपये एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वहाँ पर 1,00,000 रुपये पड़ा है, वो 20,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। देन उसके बाद जब अलॉटमेंट का दिन होता है उस दिन 2 एंट्रीज होती है। एक तो एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और दूसरी एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। यहाँ हमने माना है कि 10,000 शेयर से पब्लिक के लिए इशू किए गए थे और 5 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट पर मांगे गए हैं, तो 10,000 इंटू 5 बराबर 50,000 रुपये। 50,000 रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू की जाएगी अलॉटमेंट मनी के दिन, अलॉटमेंट के दिन, जिस दिन अलॉटमेंट का डे है उस दिन दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। अब अलॉटमेंट मनी का पैसा प्राप्त किया जाना है 50,000 रुपये। मान लीजिए 15 दिन का टाइम है प्राप्त करने का, 15 दिन लास्ट है, 15 दिन तक वो पैसा प्राप्त करना है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाना है। अब यहाँ इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन वाली केस में बहुत सारी स्टेजेज हो सकती है। हम यह मान के चलते हैं कि जिन शेयर होल्डर्स ने, सभी शेयर होल्डर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, यानी 10,000 शेयर्स के लिए जिनको अलॉटमेंट दिया गया उन सब लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो यानी जिसने 50,000, कुल मिला के अपन ऐसा कह सकते हैं कि 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को 10,000 शेयर दिए गए। एक शेयर के एप्लीकेंट को 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 वाले को कितने दिए जाएंगे? 20 शेयर। तो कहने का मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है सबका, तो सबका अमाउंट ज़्यादा मिला हुआ है, तो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी के टाइम पर इनसे पैसा तब लिया जाएगा जबकि वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है वो एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ही उनसे पैसा मांगा जा सकता है शेयर होल्डर से। इस केस में अपन क्या करके चल रहे हैं कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी 50,000 की। अब मान लीजिए 15 दिन बाद का टाइम है अलॉटमेंट मनी प्राप्त होने का, तो नॉर्मली एंट्री होती बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस नहीं होता तो 50,000 रुपये से 10,000 इंटू 5,000। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि एप्लीकेशन में एडवांस मिल गया तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपये। इस आधार पे वो अलॉटमेंट मनी का पैसा एप्लीकेशन से ट्रांसफर होकर आ गया। अभी भी 30,000 रुपये एप्लीकेशन अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रखा हुआ है। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की जो भी डेट होगी उस फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की जाएगी। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने के लिए एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपये बाकी हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये मांगे जाने, 10,000 इंटू 3 बराबर 30,000 रुपये।
तो 30,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद 15 दिन बाद मान लीजिए इसका पेमेंट करने का टाइम है शेयर होल्डर्स के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो चूंकि अब 30,000 रुपये लेने हैं शेयर होल्डर से, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर 1 लाख रुपये एडवांस में स्टार्टिंग में मिले थे, उसमें से 20,000 एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो गए, 50,000 अलॉटमेंट में हो गए। अभी भी 30,000 उन शेयर होल्डर्स का पड़ा हुआ है जिनको अलॉटमेंट किया गया था। तो वो 30,000 रुपये यहाँ पर नॉर्मल एंट्री तो ये होती है बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 रुपये से, लेकिन यहाँ पर एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। थैंक यू।